देखो ये खूबसूरती ड्राइविंग करने की। भाई आप देखो ये हाईवे है और स्ट्रेट वो देखो सामने सी दिखाई दे रहा है। क्या व्यू है यार, बिल्कुल ओशन दिखाई दे रहा है और ओशन के बराबर में ही यहाँ पे बीमा सिंकहोल है। कहते हैं मतलब मुझे एग्जैक्टली जितनी जानकारी है, ऐसे सिर्फ दो ही हैं, एक शायद ऑस्ट्रेलिया में और एक यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुस्कट म्यूनिसिपैलिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है होगी। भैया स्विमिंग नहीं आती तो पंगा वंगा जी कोई कुछ नहीं लेना। पहले समुद्र हुआ करता होगा कभी, और वो टेक्टोनिक प्लेट्स का कन्वर्जन हुआ तो उसकी वजह से सिंकहोल बन गया। पूरी फंस गई थी, निकाल दी और वहां से निकाल के लाया। देखो जो कार है ये रिटर्न करनी है, तो रिटर्न करने से पहले ना ये बिल्कुल वॉश होनी चाहिए। ना 91 भैया पेट्रोल भर रहा है। अब दोबारा अब देखते कितना आता है इसमें। बस 7 रियाल का कर दो पूरा। हाँ बस भाई 30.6 आया टोटल। अभी देखते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेट करके कि कितना एग्जैक्टली पेट्रोल। 12-13 का एवरेज दिया इसने। देखो ये खूबसूरती ड्राइविंग करने की, मतलब ऐसे कंट्रीज में या कहीं भी ड्राइविंग करने की। भाई आप देखो ये हाईवे है और स्ट्रेट वो देखो सामने सी दिखाई दे रहा है। क्या व्यू है यार। भाई घूमो थोड़ा ज़िंदगी में, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो चीज़ों को। ये चीज़ें नहीं होती कि भाई बंदा बैठा रहे एक ही जगह, गाड़ी चल रही है 120 की स्पीड पे, अलग ही व्यू है। वाह मतलब रोक भी देता गाड़ी, बट ये है कि थोड़ा सा टाइम की आज लिमिटेशन है। आज 2 जगह कवर करनी है, वहीं पर रिजल्ट कवर करना है और ये कवर करना है, इस वजह से एग्जैक्टली हम आ गए हैं बीमा सिंकहोल में। पीछे आप देख सकते हैं कैसा बिल्कुल एकदम टर्कोइज ब्लू बिल्कुल ओशन दिखाई दे रहा है और ओशन के बराबर में ही यहाँ पे बीमा सिंकहोल है। कहते हैं मतलब मुझे एग्जैक्टली जितनी जानकारी है, बाकी आप कमेंटों में बताना। मैंने ऐसा सुना है कि ऐसे सिर्फ 2 ही हैं, एक शायद ऑस्ट्रेलिया में और एक यहाँ पे। आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की कैसा है बीमा सिंकहोल और सारी इसकी जो भी है जानकारी देता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क वगैरह बने हुए हैं, अपना बच्चे यहाँ पे खेल सकते हैं। हम आ गए हैं बीमा सिंकहोल पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुस्कट म्यूनिसिपैलिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर आप यहाँ पे तैरने जा रहे हो और आपको कुछ हो गया तो। भैया ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि भैया स्विमिंग नहीं आती तो पंगा वंगा जी कोई कुछ नहीं लेना, कोई जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स की कन्वर्जन की वजह से यहाँ पे है। पहले समुद्र हुआ करता होगा कभी, या कोई भी वाटर बॉडी होगी, और वो टेक्टोनिक प्लेट्स का कन्वर्जन हुआ तो उसकी वजह से सिंकहोल बन गया। तो भैया अभी जो है ये बीमा सिंकहोल है, मेरे पीछे पानी बिल्कुल है इसमें। यहाँ पे ना मछलियाँ भी हैं नीचे, आप देख सकते हो। गहरा तो काफ़ी है यहाँ पे, हम चाहे तो नहा भी सकते हो, स्विमिंग एबल है। ऊपर से देख रहे थे तो थोड़ा गंदा दिखाई दे रहा था पानी, वो थोड़ा वो पत्ते गिर गए होंगे इधर की साइड में, बट वैसे कोई दिक्कत नहीं है। एंड में जाके गहराई काफ़ी है, यहाँ पे गहराई कम है और काफ़ी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे। बट हाँ कुछ भी कहो, जगह तो अच्छी है नो डाउट। तो बीमा सिंकहोल के जस्ट सामने यहाँ पे समुंदर भी है और यहाँ पे एकदम से देख रहे हो आप कितना ब्लू पानी है और शांत है। ऐसा कोई वो नहीं है कि यहाँ पे इतनी भीड़ है, बिल्कुल एकदम जो कहते हैं ना वर्जिन बीच। और इधर देखो, इधर की तरफ यहाँ पे ना ये कैंपिंग के सेटअप्स भी बने हुए हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे आप आराम से कैंप्स जो हैं बुक कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, और इन कैंप्स पे आप आके रह सकते हो। ये सब 3rd व्हील के थ्रू बने हुए हैं, ठीक है। आप अपना आराम से यहाँ पे रह सकते हो। बॉनफायर का सेटअप बना रखा है इन्होंने, बैठने का सेटअप है मस्त एकदम। और समंदर कितना ब्लू है ना, ये चीज़ दिखाई देती है, मतलब एकदम क्लीन। तो यहाँ पे आके भाई मज़ा आ गया एकदम मस्त। अब भाई चलते हैं वहीबा डेजर्ट की ओर और फिर वहीबा डेजर्ट में देखते हैं आज शायद कैमल राइड या सफारी वगैरह मिल जाए। तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल पानी के ऊपर गाड़ी चल रही है, लग रहा है नॉर्मली गाड़ी चल रही है, ऐसा लग रहा है पानी के ऊपर गाड़ी चलाई रही है। मस्कट रोड है बिल्कुल, आप समुद्र के बराबर में आपका हाईवे बनाया हुआ है इन लोगों ने। देखो अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ना, ये देखो ये रिफाइनरी है, वो टग बोट्स खड़ी हुई हैं और जो भी हमारे पास तेल आता है या कहीं भी आता है तो सीधा रिफाइनरी इन लोगों ने यहीं पे बना दी है। आप अपना वहाँ से अपना तेल ले जाओ डायरेक्ट, मतलब काफ़ी अच्छा मतलब एडवांस सिस्टम कर रखा है पूरा। ये देखो यहाँ पे ऑयल टैंकर खड़े हैं, बड़े बड़े जहाज उधर वहाँ पे, और वो ऑयल उनमें भरा जा रहा है। ऑयल रिफाइनरी है सामने, और ये टग बोट्स हैं जो कि उनको टक करके लेके आती हैं। भाई पहले मैं ये सोच रहा था यहाँ कोई चालान वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन भाई चालान है भाई, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली चालान नहीं है।
चलान तो है, और भाई लिमिट में ही चलानी है गाड़ी, तुम्हें ऐसा नहीं तुम अनलिमिटेड कुछ ही चला रहे हो। मुझे तो रोक लिया उसने, मुझे तो मुझे लगता है तेज़ थी गाड़ी, 120 के करीब थी। अब एकदम से 120 की स्पीड लिमिट कहाँ से आई? अब ये कुछ ट्रैप भी होता है जानबूझ करके, कभी कभी कर भी देते हैं कि हाँ एकदम से स्पीड लिमिट कम हो जाएगी। तब वो ये बोल रहा था 118 तक चला सकते हो, 100 की स्पीड है तो 18 आप स्पीड अप कर सकते हो, 120 की स्पीड है तो 18 आप कर सकते हो, यानी कि 18 आप मान के चलो 138 135 तक आप चला सकते हो। भाई ये है सीन यहाँ का भाई, तो हिसाब से चलानी है गाड़ी। मुझे लग रहा है भाई फाइन काट दिया होगा उसने, वो तो पता लगेगा अब सिक्योरिटी कितनी मिलेगी वापसी में, मिलेगी नहीं मिलेगी लेने के देने ना पड़ जाए यहाँ पे। गपोल कापी का वो ना है कंसेप्ट यहाँ पे, ये ना है कि तुम रियाल दे दोगे इसे 2 रियाल दे दोगे मान जाएगा अगला, रेप्टे और मारेगा। चलो भैया देखते हैं, लूलू में चलते हैं क्या मिलेगा इंडियन खाने को। अभी तक यहाँ पे काम ही चल रहा है ये उसमें, और बाकी हम लोग ने लूलू में ही अपना लंच कर लिया। अभी इनके यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो देखो कितनी बिल्कुल इन्होंने हर चीज़ को बिल्कुल तरतीब से कर रखा है, लाल वो लगा रखे हैं, और सब स्पीड लिमिट पे ही चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। ऑफ रोडिंग अभी स्टार्ट हो गई हमारी यहाँ पे, डेजर्ट सफारी तो हमारी यहीं से स्टार्ट हो गई। देखते हैं आगे चल के हमें वो मिलती है कि नहीं मिलता है स्टेशन। तो भाई यहाँ से हमें क्या कहते हैं वो मिल जाएगी। हाँ जी कैसे? ठीक है, सलाम वालेकुम। सलाम भाई। बड़ा वाला दे दो जिसमें 2 बंदे बैठ जाए ना। आधा घंटा 10 रियाल, बहुत ज़्यादा महंगा बता रहे हो यार। ये 5 रियाल का है, इस पर हम दो बैठ जाएंगे आराम से। 14 रियाल में बड़ा वाला वो मिल गया है, जो ये वाला है, ये हमें 14 रियाल में मिल गया है, ठीक है। और ड्यून बेसिंग हम कर सकते हैं, 1 घंटे के लिए मिला है 14 रियाल में, मतलब मान के चलो 3-1 हज़ार रुपये लग गए होंगे। लोग अपनी थर्ड व्हील में अपनी खुद की ड्यून बेसिंग करने के लिए ये ओमानी वगैरह अपनी बग्गी लेके आ रहे हैं। तो ये अब वहाँ आगे जाएंगे, कहाँ जाएंगे फिर वहाँ जाके वो करेंगे। कुछ लोग अपनी देखो जीप लेके आए, अब मैं अपनी जिम्नी लेके आता तो मैं भी अपना यहाँ पे वो कर सकता था। वो देखो पीछे से देखो एक पोलारिस आ रही है, वो देखो वो पोलारिस आ रही है पीछे से। अरे क्या ज़बरदस्त यार, मतलब शौक है इन लोगों के भी ना अलग ही, है ना। भाई स्पीड वीड में चला रहे बंदे बहुत मस्त। अब मैं तो ऐसे रुमाल बांध लूँगा, ये रुमाल बांध लूँगा ऐसे मुंह पे ना, इस तरीके से ये यूँ, ताकि साला धूल ना घुसे चलिए तो घुस जाएगी। ये शायद ये भी लेंगे, पग्गी लेंगे ये लोग भी। पूरी फंस गई थी, निकाल दी, और वहां से निकाल के लाया देखो। तो भैया यहाँ से अब हम निकल चुके हैं, और ये देखो मतलब जो यहाँ के सुल्तान हैं वो राजा की तरह ही पूजे जाते हैं मेरे ख्याल से। हर जगह इनकी फ़ोटो, हर जगह इनकी वो है ना, तो वो चीज़ है। और मैंने नेपाल में भी देखा था, नेपाल में जब मैं पशुपतिनाथ मंदिर गया था तो वहाँ पे भी बताया गया था कि नेपाल में जो राजा होता था भगवान के समान होता था, इक्वलेंट टू गॉड। तो सेम मैं भी यहाँ पे यही देख रहा हूँ, और ऐसा हो भी क्यों ना। अगर ऐसा ना हो तो फिर रिस्पेक्ट कौन करेगा राजा। तो ये ओमान के अंदर ना पहाड़ के नीचे से टनल बनाई है, अब रुक नहीं सकते यहाँ पे। और यहाँ जो स्पीड है, स्पीड कैमरे भी लगे हुए हैं, 90 की स्पीड है यहाँ पे। जो कार है ये रिटर्न करनी है, तो रिटर्न करने से पहले ना ये बिल्कुल वॉश्ड होनी चाहिए। तो ये सर्विस सेंटर पे ही आकर के आप करवाएं, तो ये 1 रियाल में ये लोग कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई भी ऐसा इशू नहीं होना चाहिए इसमें कि कोई दिक्कत हो। अब ये फटाफट ये वॉश हो जाएगी, तो कल हम इसको आराम से दे देंगे। ये ध्यान रखना, कभी भी आप कोई भी गाड़ी लेते हो, कहीं से भी लेते हो, जो जैसी आपने कंडीशन में ली है वैसी आप कंडीशन में आपको गाड़ी देनी है, वापस करनी है। अब इस पर चल रही है इस समय हमारी वॉशिंग बढ़िया वाली, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बढ़िया वॉशिंग। तो भैया बाय बाय बोलते हैं हम मस्कट को, और आपको मिलता हूँ इमिग्रेशन वगैरह सब पार करके। तो भाई बोर्डिंग शुरू हो गई है, इमिग्रेशन वगैरह सब स्मूथ रहा, एवरीथिंग स्मूथ, एयरपोर्ट इज़ गुड। सीधा मिलते हैं दिल्ली।